दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। इस वक्त कोरोना शुरू हुआ उस वक्त में एक देश का ये माहौल बनाने की कोशिश हुई और ख़ास करके गुजरात के अंदर भी कि गुजरात के सीनियर मिनिस्टर्स वो तमाम के तमाम कोरोना फैलने का और फैलाने का पूरा जो ठीकरा था वो मुस्लिम समाज और तबलीग जमात के ऊपर थोपने की एक उनकी बहुत बड़ी कोशिश थी, उनकी साजिश थी। वो लोग जानते थे कि कोरोना जो आया है वो ट्रंप के आने के बाद नमस्ते ट्रंप बहुत बड़ा प्रोग्राम था, हज़ारों लोग यहाँ पर आए थे। उनकी कोई भी तरीके से उनकी जिस तरह हम जानते हैं कि हमको जो पूरी माहिती है, हमारे इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक उनकी किसी की चकासनी भी नहीं हुई थी, किसी के मेडिकल टेस्ट भी नहीं किए गए थे। बिल्कुल। और उसके बाद जब कोरोना ये फैला तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तान के पैमाने पे एक ही काम किया कि ऐसा माहौल बना दिया जाए कि ऐसे वक्त में कि जब कोरोना था कि हिंदू मुस्लिम के अंदर बंटवारा हो जाए और हिंदू समाज को ऐसा लगे कि मुस्लिम समाज ही इसको फैलाने के लिए जिम्मेदार है। जो वक्त था जहां पर देश की जनता को मिलकर रहना चाहिए था, भाईचारे में रहना चाहिए था, एक होकर रहना चाहिए, लेकिन सरकार जो है उसमें बंटवारा करने में लगी हुई थी पूरे तरीके से। सरकार हर मसले पर बंटवारे की राजनीति ही करती है। भारतीय जनता पार्टी से दूसरी हम उम्मीद भी नहीं रख सकते। ये पूरे की पूरी इनकी नाकामयाबी को मुस्लिम समाज पर, तबलीग जमात पर थोपने की एक कोशिश हुई। यहाँ तक कि जब राज्य के डीजीपी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे उस वक्त में भी वो धार्मिक आधार से जो थी गिनती बताई जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हेल्थ सेक्रेटरी है जयंती रवि, वो भी यानी जिम्मेदार होने के बावजूद इतना जो हमेशा जिम्मेदाराना रवैया उनका रवैया रहता था। और वो भी बस यही बात कि आज इतने तबलीग जमात के लोगों को ढूंढ निकाला, आज तबलीग जमात के लोगों की बात नहीं मिली। मैंने ये पहले भी कहा था और आज भी मैंने कहा कि मैंने ये बताया कि तबलीग जमात के लोग कोई छुपे हुए नहीं थे। बिल्कुल। सभी को हमने, मास्टर आरिफ साहब हैं, मुफ्ती क़य्यूम साहब हैं, हम सब साथ मिल कर के हमने जो यहाँ पर लगभग 200 के करीब तबलीग जमात के लोग जो थे कि जो जमातें आई हुई थी बाहर से, उन लोगों को सामने से हमने उनके प्रशिक्षण के लिए हम लोग लेके गए। हम लोगों ने उनको डॉक्टरों से चेक भी करवाया और सिर्फ 6 लोग उसमें से पॉजिटिव पाए गए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। गुजरात विधानसभा में गवर्नर के, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद चर्चा चल रही है विधानसभा में। उस पर कई मुद्दों पर बात हो रही है क्योंकि अभिभाषण में जिन जिन मुद्दों पर गवर्नर ने, राज्यपाल ने जो बात की, कही और बताई, उस पर चर्चा चल रही है। उसमें से एक मुद्दा था कोरोना का भी। उसी मुद्दे पर आज चर्चा हुई और कांग्रेस के जो विधायक हैं ग्यासुद्दीन शेख साहब जो हमारे साथ में मौजूद हैं। ग्यासु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल है आपका देश लाइव में। ग्यासु भाई, जब चर्चा चलती है विधानसभा में तो कई मुद्दों पर बात होती है और जिस तरीके से आज ये कहा जाए कि लोगों में वो चीज़ नज़र नहीं आती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप जिस तरीके से विधानसभा में दहाड़ रहे हैं और आज जिस तरीके से जब कोरोना पर बात हुई और तबलीग जमात को लेकर आपने जो लताड़ लगाई है वो वाकई में काबिल तारीफ है। ये काम जो मुद्दे चले, इसके अलावा पिछले दिनों आपने ड्रग्स का भी मामला आपने उठाया, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले पर, गुजरात सरकार के इस कार्रवाई पर, इस काम पर, राज्यपाल के अभिभाषण पर और आपने जो मुद्दे उठाए उस पर? आज राज्यपाल के अभिभाषण पर हमारा प्रवचन था। उसमें राज्यपाल जी ने जब अपना प्रवचन दिया उसमें सरकार की कोरोना के लिए जो कामगिरी हुई है उसके लिए उन्होंने उसकी तारीफ़ की। मैंने कहा कि राज्यपाल जी ने जो सरकार के बारे में तारीफ़ की, साथ साथ में उनको ये भी देख लेना चाहिए था कि कोरोना के वक्त में जो कमियां रही, अगर उनको गिना जाता तो मैं ये मानता हूँ कि उनको सरकार को 2 बात कहने का मौका था इस मर्तबा कि वो ऐसे गंभीर इश्यू पे अपनी बात को रख सकते थे। क्योंकि हम सब ने देखा कि जिस वक्त कोरोना शुरू हुआ उस वक्त में एक देश का ये माहौल बनाने की कोशिश हुई और ख़ास करके गुजरात के अंदर भी कि गुजरात के सीनियर मिनिस्टर्स वो तमाम के तमाम कोरोना फैलने का और फैलाने का पूरा जो ठीकरा था वो मुस्लिम समाज
और तबलीग जमात और पर तबलीग बिल्कुल। जमात के ऊपर थोपने की एक उनकी बहुत बड़ी कोशिश थी, इनकी साजिश थी। वो लोग जानते थे कि कोरोना जो आया है वो ट्रंप के आने के बाद नमस्ते ट्रंप बड़ा बहुत बड़ा कार्यक्रम किया प्रोग्राम था, इसमें। हजारों लोग यहाँ पर आए थे। उनकी कोई भी तरीके से उनकी जिस तरह हम जानते हैं कि हमको जो पूरी माहिती है, हमारे इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक उनकी किसी की भी पूरी किसी की चकासनी भी नहीं हुई थी, किसी के मेडिकल टेस्ट भी नहीं किए गए थे। बिल्कुल। और उसके बाद जब कोरोना ये फैला तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तान के पैमाने पे एक ही काम किया कि ऐसा माहौल बना दिया जाए कि ऐसे वक्त में कि जब कोरोना था कि हिंदू मुस्लिम के अंदर बंटवारा हो जाए और हिंदू समाज को ऐसा लगे कि मुस्लिम समाज ही इसको फैलाने के लिए जिम्मेदार है। जो वक्त था जहां पर देश की जनता को मिलकर रहना चाहिए था, भाईचारे में रहना चाहिए था, एक होकर रहना चाहिए, लेकिन सरकार जो है उसमें बंटवारा करने में लगी हुई थी पूरे तरीके से। सरकार हर मसले पर बंटवारे की राजनीति ही करती है। भारतीय जनता पार्टी से दूसरी हम उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनका एजेंडा, उनको पता है कि चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत आसानी के साथ लोग महंगाई को भूल जाते हैं, बेकारी को भूल जाते हैं, सरकार की नाकामयाबी को भूल जाते हैं। तो वोट हथियाने का सबसे अच्छा जो उनके पास हथियार है वो हथियार है हिंदू और मुस्लिम। लेकिन क्या सुबह, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर सवाल जनता के मन में ये भी उठ रहे हैं कि जब 2014 से पहले जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मोनी बाबा उन्हें कहा गया, हालांकि सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री में उनकी गिनती की जा सकती है, लेकिन उस वक्त विपक्ष का रोल जिस तरीके से अदा किया, पूरी भाजपा के नेता जो है वो सड़कों पर उतर जाते थे। कांग्रेस का वो विपक्ष का रोल क्यों नजर नहीं आ रहा है? सड़कों पर जिस तरीके से उतरना चाहिए, ऐसे कांग्रेस वो नहीं उतर पा रही विरोध में। कांग्रेस अपने तरीके से पूरे प्रयास करती है विरोध प्रदर्शन के लिए, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि 2014 के बाद से जो मीडिया है वो गोदी मीडिया के अंदर परिवर्तित कर दिया गया। कितनी भी अच्छी बात हो, कितने भी अच्छे पब्लिक के इश्यू हो, उसको उठाने वाले राहुल जी हो, प्रियंका हो, या और भी कोई ऑपोजिशन लीडर है, मैं ममता जी की बात करूंगा, सपा की, बसपा की, तमाम की बात करूंगा, लेकिन उनकी बात को उनके लिए वक्त नहीं दिया जाता है। आप शाम को 7 बजे जब प्राइम टाइम शुरू होता है उसके पहले आप देख लें तो हर मर्तबा जैसे देश में ना कोई भूख मरा है, ना कोई महंगाई, बस वो सरकार के गुणगान ही वहां पर मोदी के गुणगान और होते हैं। हिंदू मुस्लिम बस, और यही डिबेटें चलती रहती है। इमरान खान, अब हमको क्या पाकिस्तान से लेना देना, क्या इमरान खान से लेना देना। लेकिन एक वोट हथियाने का जो इनके पास हथियार ये जो आ गया है, एक ध्रुवीकरण की राजनीति जो करने की जो उनकी भरपूर हमेशा एक कोशिश रहती है। और मैं आज उसी मसले पे मैंने जो बात की, वो मेरे बात जो मेरे कहने का जो मकसद था, मेरा मकसद यही था कि जिस वक्त में कोरोना फैला उस वक्त में सरकार की निष्क्रियता दिखाई दी। मैंने ये भी कहा कि ठीक है कि पहला अनुभव था, हो सकता है कुछ कमियां रही हो, लेकिन उसको बाद में सुधार सकते थे, उसको सुधारी जा सकती थी, लेकिन उसको सुधार नहीं गया, बल्कि ये पूरे की पूरी इनकी नाकामयाबी को मुस्लिम समाज पे और तबलीग जमात पे थोपने की एक कोशिश हुई। यहाँ तक कि जब राज्य के डीजीपी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उस वक्त में भी वो धार्मिक आधार से जो थी गिनती बताई जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हेल्थ सेक्रेटरी है जयंती रवि, वो भी यानी जिम्मेदार होने के बावजूद इतना जो हमेशा जो जिम्मेदाराना रवैया जिम्मेदाराना उनका रवैया रहता था। और वो भी बस यही बात कि आज इतने तबलीग जमात के लोगों को ढूंढ निकाला, आज तबलीग जमात के लोगों की बात नहीं मिली। मैंने ये पहले भी कहा था और आज भी मैंने कहा कि मैंने ये बताया कि तबलीग जमात के लोग कोई छुपे हुए नहीं थे। बिल्कुल, सभी को हमने, मास्टर आरिफ साहब हैं, मुफ्ती क़य्यूम साहब हैं, हम सब साथ मिल कर के हमने जो यहाँ पर लगभग 200 के करीब तबलीग जमात के लोग जो थे, कि जो जमातें आई हुई थी बाहर से, उन लोगों को सामने से हमने उनके प्रशिक्षण के लिए हम लोग लेके गए। हम लोगों ने उनको डॉक्टरों से चेक भी करवाया और सिर्फ 6 लोग उसमें से पॉजिटिव पाए गए थे। ये तो आम बात है हर उसमें इतना बिल्कुल। तो ऐसा कोई मामला था नहीं, लेकिन उस वक़्त में भी बहुत ही झूठ बोला जाता था कि वहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन मरकज़ के लोग बहुत बिल्कुल कि मरकज़ के ऊपर वहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया गया, लोगों को बुलाया गया। उस वक्त में भी मैंने बहुत ज़बरदस्त मीडिया में इस सिलसिले में डिबेट उस वक्त में भी मैंने की थी कि निज़ामुद्दीन मरकज़
और निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन, दोनों की बिल्कुल एक ही कॉमन दीवार है, वॉल है, बिल्कुल, एक ही दीवार है। बिल्कुल। और हजरत निजामुद्दीन जो दरगाह शरीफ, उसके पहले मरकज है निजामुद्दीन मरकज, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उसका ऑपरेट पूरा का पूरा जो है वो निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन से होता है। और निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के अंदर निजामुद्दीन मरकज के जिम्मेदार लोग सामने से गए थे। उन्होंने कहा था जाकर के कि हमारे पास बाहर के जो लोग जमातें आई है वो यहाँ फंसी हुई है, आप हमको कुछ परमिशन दो तो हम उनको यहाँ से उनकी जगह पे जहाँ भेजना है वहाँ पे हमको रवाना कर दे। वो परमिशन भी उनको नहीं दी गई। उस वक्त में बोला कि विदेश से लोगों को बुलाया गया। विदेश से लोगों को बुलाया नहीं गया, विदेश से लोग जमात के सिलसिले में यहाँ आते हैं, वो बरसों से सिलसिला चल रहा है, वो आते हैं, वो और दौड़ करके तो छुप करके तो आते नहीं है, बिल्कुल पासपोर्ट लेकर के आते हैं, वीजा लेकर के आते हैं और उसकी पूरी डिटेल सरकार के पास होती है। बिल्कुल। उस वक्त में सरकार ने निजामुद्दीन मरकज के लोगों को तो कोई उन्होंने व्यवस्था नहीं करके दी, लेकिन उस वक्त में दहाड़ी मजदूर थे 20,000 दिल्ली में, उनके लिए 2,000 बसों का इंतजाम किया और उनको वहां से भेजने के लिए। तो वो सरकार उस वक्त में जो निजामुद्दीन में सिर्फ 3-4 हज़ार लोग वहां पर जो थे फंसे हुए थे, और वो भी ऐसा था कि वहां पर रूटीन 24 घंटे 365 दिन जमातें आती हैं और जमातें जाती हैं। जो आखिरी वक्त के अंदर जो जमात थी और जिस वक्त में लॉकडाउन हुआ, मैंने उस वक्त भी कहा था कि प्रधानमंत्री ने जब थाली बजवाई, अगर उस वक्त में उन्होंने ताली और थाली न बजाते हुए लोगों से ये कह दिया होता कि 4 दिन के बाद देश में लॉकडाउन होने जा रहा है, तो लोग अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए होते, तबलीग जमात अवेयर हो जाते और उसके साथ साथ कि जो लोग दहाड़ी मजदूर थे जो फंसे वो भी न फंसते। लेकिन एक इश्यू बनाना, जब पुलिस के सब जहन में है, पुलिस के पास पूरे उसका रिकॉर्ड है, और उसके बावजूद भी इस तरीके से वहाँ पर रेड करना जैसे कि किसी आतंकवादी अड्डे पे रेड कर रहे हो, यानी कितनी घिनौनी हरकत है, कितना यानी छोटी चीज़ को संकुचित सोच कहा जा सकता है कि कोरोना हो, महामारी कुदरती प्रकोप है, ये अल्लाह की, ईश्वर की, इसकी नाराज़गी से पैदा होता है। तो ऐसे वक्त में भी तुम अगर ये ऐसी बातें करोगे तो मैं मानता हूँ कि इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। देश को ही सबसे बड़ा नुकसान, हालांकि जो मामले उठाए थे देश की अदालतों ने ही जो है वो सब तबलीग जमात से जो लोग थे सबको बरी किया इस मामले में। बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, दोनों ने बिल्कुल खुले अल्फाजों में कहा कि किसी एक समाज या किसी एक जमात पे इसकी जिम्मेदारी हम थोप नहीं सकते। ये जिस तरीके से यानी कार्रवाई की गई है ये गैर कानूनी है, गलत है। और ये भी कहा कि ऐसे भी कोई सबूत नहीं है कि तबलीग जमात से कोरोना फैला है। बिल्कुल। आज मैंने विधानसभा में इसी मुद्दे को उठा करके मैंने कहा कि अगर राज्यपाल जी कम से कम सरकार को ये कहते, ठपका देते, उनको लताड़ लगाते कि भाई तुमने जब ऐसा माहौल था, महामारी थी, वैश्विक महामारी थी, किसी के कंट्रोल में नहीं थी, सबके लिए नया सब्जेक्ट था, उस वक्त में भी तुमने धर्म की राजनीति की, उस वक्त में भी तुमने मुस्लिम समाज को यानी बदनाम करने की पूरी कोशिश की, एक जमात को बदनाम करने की कोशिश की। तो मैंने कहा कि ये जो हुआ है, राज्यपाल जी का प्रवचन में कम से कम ये बात को उनको करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये बात को नहीं किया। इस वजह से जो राज्यपाल के लिए आभार प्रस्ताव है उसमें हम लोग इनके आभार प्रस्ताव का हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि जो बात उनको सरकार को कहनी चाहिए, अच्छी बातें हैं, हम समझते हैं कि सरकार की बातें ये राज्यपाल कहते हैं, लेकिन कम से कम ये तो महामारी थी, इसमें कोई सियासत नहीं थी, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। ऐसी चीज़ के अंदर उनको इस बात को रखना था और वो बात वो रखने में नाकाम रहे हैं। और हमने ये उसके साथ साथ हमने कहा कि कोरोना के दरमियान जितनी मौतें हुई, जो कोरोना की वजह से जितनी मौतें हुई उससे ज़्यादा जो मौत थी वो दूसरी अन्य बीमारियों की वजह से हुई, क्योंकि उसमें ऐसा था कि पूरा फोकस सरकार का कोरोना की तरफ चला गया। वीएस हॉस्पिटल अगर सरकार ने हट धर्मी की वजह से बंद ना की होती तो 1500 बेड की हॉस्पिटल थी। उस हॉस्पिटल के अंदर जो अन्य रोग, हार्ट, किडनी, कैंसर जैसे बीमारी के जो लोग थे उनको इलाज वहाँ पे मिल सकता था, लेकिन वो इलाज उनको वहाँ पे नहीं मिला। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।